welcome to my channel Coding with Anand. Today I am back with a new project. Actually ये मैंने प्रोजेक्ट पहले जावा में बनाया था, तो ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट या टास्क मैनेजमेंट आप कुछ भी कह सकते हो। ये इसका फ्रंट एंड है और यहाँ इसका बैक एंड है। बैक एंड को मैं रन कर सकता हूँ, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर डेटाबेस का नाम जो है मैं अपडेट कर देता हूँ, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट 2 के नाम से कर देता हूँ, तो इस नाम का डेटाबेस मेरा माइस्क्यूल में क्रिएट हो जाएगा। और हम एक काम और देख लेते हैं कि क्या ये एडमिन यूज़र क्रिएट करेगा। तो यहाँ पर आप ऑब्जर्व करेंगे कि मैंने काफ़ी सारे डेटा को यहाँ पर क्रिएट कर रखा है। आप इसे अपडेट कर सकते हैं, डमी डेटा है, ये इनिशियल डेटा है जिसको हम लोग यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं इनिशियलाइज करने के लिए, कि हम लोग प्रायोरिटी किस किस तरह की रखेंगे। अगर आप ऐड करना चाहते हैं तो आप ऐड कर सकते हैं, और टिकट के स्टेटस क्या क्या होंगे, डेजिग्नेशन क्या क्या होंगे, प्रोजेक्ट के स्टेटस क्या क्या होंगे। तो इस तरह से मैंने यहाँ पर ये कुछ डमी डेटा यहाँ पर पुट कर लिया है। यूज़र आईडी मेरी होगी admin@gmail.com, पासवर्ड मेरा होगा admin, ठीक है, और यूज़र आईडी यही होगी। हाँ, तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर आकर के इसको रन कर लेते हैं, वेरी सिंपल। और जैसे ही मैं रन करूँगा, यहाँ मैंने ये इंटेलिज ओपन किया हुआ है, इसको आप चाहें तो एक्लिप्स में भी रन करा सकते हैं। तो ये हमने रन करने के लिए छोड़ दिया है इसको। ये फ्रंट एंड है हमारा, npm start कमांड दी हमने और ये हमारा स्टार्ट हो जाएगा। तो दोनों को हम देख रहे हैं, यहाँ आप देखेंगे कि हमारा ये जो बैक एंड है इसने अपना डेटा हमारा इंसर्ट कर दिया है और हम आगे मूव होने के लिए तैयार हैं। हमारा इंसर्ट कर दिए डेटा इसने, डमी डेटा, मास्टर डेटा भी क्रिएट होगा, एडमिन यूज़र भी क्रिएट हो गया है, admin@gmail हमारा पासवर्ड है। और हमारा जो फ्रंट एंड है ये अभी ब्राउज़र में ऑटोमेटिकली लोड हो जाएगा जैसे ही हमारा यहाँ पर होगा। तो ये आप देख सकते हैं कि अपने आप से लोड हो गया है। अभी मैं इसे बिल्कुल फ्रॉम द रूट दिखा रहा हूँ ओपन करके कि ये किस तरह से चलेगा, कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। अगर मैं ये आपका फ्रंट एंड ओपन हो गया है, अगर मैं बैक एंड की बात करूँ तो इसमें मेन हमारी application.properties फाइल है जिसमें आपको अपना पासवर्ड यहाँ MySQL का अपडेट करना होगा। यू मस्ट नो द पासवर्ड ऑफ योर MySQL, और यहाँ पर आपको अपना डेटाबेस का नाम जो भी देना चाहते हो वो दे सकते हो, वो चाहिए यहाँ पर। ये हमारा रूट ही बाय डिफ़ॉल्ट MySQL का होता है, हम लोग इसे कर सकते हैं। तो मैंने जैसा कि आपको बताया कि हमारा admin@gmail.com के नाम से यूज़र आईडी थी और पासवर्ड ये था, इनवैलिड यूज़र नेम पासवर्ड। तो ADMIN, ओके। तो हमारा लॉगिन सक्सेसफुल हो गया है। मैंने एक बहुत ब्यूटीफुल सा टोस्ट मैनेजमेंट का सिस्टम भी दे दिया है। रनिंग प्रोजेक्ट में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर कुछ भी नहीं मिलेगा अभी, तो मैं एक नया प्रोजेक्ट ऐड कर सकता हूँ यहाँ। तो मैंने प्रोजेक्ट ऐड करेंगे कैसे, मैंने कह दिया लेट्स सपोज हॉस्पिटल मैनेजमेंट, और इसका हम देते हैं HMS एब्रीवेशन। हमारी टिकट जो होंगी वो सारी HMS से शुरू होंगी, जस्ट लाइक जीरा में होता है। तो यहाँ पर हम दे देते हैं हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम इंक्लूड डॉक्टर एंड पेशेंट अपॉइंटमेंट सिस्टम। इस तरह से आप कुछ भी यहाँ पर दे सकते हो डिस्क्रिप्शन में। और हम इसे शुरू कर लेते हैं आज से ही और एंड कर देते हैं इसको नेक्स्ट मंथ के एंड तक। तो हमने यहाँ पर ये दे दिया, सबमिट कर दिया, तो ये हमारे पास यहाँ पर आ चुका है। अभी यहाँ आप देखेंगे मैनेजर यहाँ पर अवेलेबल नहीं है, और हम क्या करेंगे, यूज़र्स में जाते हैं, यूज़र्स में जा कर के हम ऐड करते हैं, और यूज़र में हम ले लेते हैं manager1 और manager1@gmail.com, मेल 1010 रोल हमारा मैनेजर हो गया। ये रोल हमारे वहीं से आ रहे हैं मास्टर डेटा से, सॉरी रोल तो हमारे एम्प्लॉय और मैनेजर ही रहेंगे, डेजिग्नेशन हमारे वहीं से आ रहे हैं। ये प्रोजेक्ट मैनेजर AMD। फ़ोटो अगर आप डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं। ये मैंने यहाँ पर आकर के क्या कर देता हूँ, ओके, हम लोग डाउनलोड्स में से ही ले लेते हैं, वही जो पहले लिया था हमने। इसको ले लेते हैं और मैंने यहाँ पर सबमिट कर दिया। तो हमारा मैनेजर यहाँ पर क्रिएट हो चुका है। आप इस तरह से कितने भी एम्प्लॉयज़ वगैरह यहाँ पर ऐड कर सकते हो।
ऐड पे जाता हूँ, इसको नाम दे दिया है employee1, इसको हम दे देते हैं लेट्स सपोज फ्रंट एंड डेवलपर। तो यहाँ पर हमने कह दिया emp1@gmail.com, जेंडर एम्प्लॉई है, डेजिग्नेशन ये हमारा फ्रंट एंड डेवलपर, पासवर्ड और इसको भी दे देते हैं, चलो ये लोगो चिपका देते हैं इनके लिए, सबमिट। और एक और एम्प्लॉई ऐड करेंगे हम यहाँ, employee2, इसे हम देते हैं बैक एंड डेवलपमेंट के लिए employee2@gmail.com, बिकॉज यहाँ पर ना प्रोजेक्ट के अंदर टीम क्रिएट करनी होती है। मैनेजर नहीं एम्प्लॉई है, डेजिग्नेशन में हमारा बैक एंड डेवलपर, पासवर्ड फोटो लेते हैं, एंड सबमिट। तो इस तरह से हमने यहाँ पर कर लिया है। अब आप यहाँ देखेंगे कि हमारे पास यहाँ 3 बन चुके हैं, और मैं क्या करता हूँ, प्रोजेक्ट में जाता हूँ, एडिट पे क्लिक करता हूँ, और यहाँ पर प्रोजेक्ट का स्टेटस हम कर देते हैं क्रिएटेड, और मैनेजर हमने यहाँ पर मैनेजर अपॉइंट कर दिया। तो टीम में जाते हैं, टीम में जा कर के आप यहाँ देखेंगे, देखो मैनेजर तो ऑटोमेटिकली अपॉइंट हो गया इस प्रोजेक्ट के साथ। अब हम जाते हैं फ्रंट एंड डेवलपर को चूज़ कर लेते हैं, और हमने कह दिया कि ये भैया हमारा 29 तारीख से पड़ेगा और ये 31 तक रहेगा, सबमिट। सेम चीज़ हमने यहाँ बैकएंड के लिए डाल दी, और यहाँ हमने कहा भाई ये भी हम 29 से लेकर के 29 से लेकर के हम क्या करते हैं 31 तक ले लेते हैं। तो ये हमारी टीम के अंदर हमारे पर्सन आ चुके हैं, और मास्टर डेटा ये है। अगर आप किसी को और ऐड करना चाहते हैं तो ऐड कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर कह दिया प्रायोरिटी में, मैंने कह दिया हाई एक क्रिटिकल के नाम से बनाते हैं, क्रिटिकल, और ये मैंने एक्टिव कर दी और ये मैंने सबमिट कर दिया। तो यहाँ पर आप देखेंगे प्रायोरिटी आ चुकी है। तो ये टिकट के टाइम पे आपको ये वाली प्रायोरिटी भी दिखाई देगी। तो ये मास्टर डेटा है जो मैंने यहाँ पर क्लिक कर दिया। सो ये हमारे पास हो गया। मैनेजर्स में हमारे पास ये सारा स्टाफ यहाँ पर आपको दिख जाता है। तो अब आगे बढ़ते हैं लॉगआउट की तरफ, और अब हम मैनेजर से लॉग इन कर लेते हैं, manager1@gmail.com, पासवर्ड। तो आप यहाँ देखेंगे कि अभी यहाँ पर हमारे पास डैशबोर्ड है, और ये हॉस्पिटल मैनेजमेंट का प्रोजेक्ट, क्योंकि आप मैनेजर के पास जितने प्रोजेक्ट होंगे या वन साइड बाय साइड आपको सारे नज़र आना शुरू हो जाएंगे। तो मैंने यहाँ पर आया, और मैं एक काम कर लेता हूँ इस चीज़ को शो करने के लिए कि इसमें क्या होता है। मैं यहाँ पर एडमिन में एक और प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेता हूँ। इंटरेस्टिंग लगता है जब इस पर काम करते हैं, वैसे मैं बार बार अपना ही नाम दे देता हूँ, इसका एडमिन है। और हमने रनिंग प्रोजेक्ट में जा कर के एक और प्रोजेक्ट कर लेता हूँ, इसका मैं नाम दे देता हूँ बैंकिंग सिस्टम, और यहाँ पर लिखेंगे BANK, ठीक है। और इसका रीडिंग है बैंकिंग सिस्टम फॉर अकाउंट मैनेजमेंट, और यहाँ पर हम लिख देते हैं 199, सॉरी माई मिस्टेक, 2023, और हमने इसको दे दिया 1, और हमने दे दिया 2, और हमने दे दिया 2024। तो इस तरह से हमने दे दिया इस प्रोजेक्ट को। और यहाँ एडिट इसमें जा कर के हम लोग क्या करते हैं, इसको क्रिएटेड करके इसको मैनेजर अलॉट कर दिया, ठीक है। टीम में भी जा कर के हम इसमें भी लेट सपोज यही वाले एम्प्लॉयज़ ऐड कर देते हैं, ठीक है, सबमिट। अभी जस्ट फॉर डमी पर्पज़ हम लोग ये सब चीज़ें कर रहे हैं। तो यहाँ पर आकर के हमने क्या करना है, ये हमने यहाँ पर ऐड कर दिए। और अब हमारे पास क्या है, अब इसी मैनेजर के पास क्या है, हमारे पास 2 प्रोजेक्ट हो गए हैं। तो अब देखिए कैसे काम होगा। manager1@gmail.com, पासवर्ड, और अब आप देखेंगे यहाँ पर हमारे पास 2, ठीक है। अब ये चीज़ आपको क्लियर हो गई कि यहाँ पर मैं इस वाली स्क्रीन को क्यों लेकर के आया। दूसरी चीज़ यहाँ पर मैं हॉस्पिटल मैनेजमेंट में जाता हूँ, तो ये मुझे हॉस्पिटल मैनेजमेंट के ही सारे टिकट्स दिखाएगा। तो मैं क्रिएट करता हूँ टास्क, कि अभी हॉस्पिटल मैनेजमेंट की टास्क को क्रिएट करेगा। तो मैंने कहा लॉगिन स्क्रीन, और मैंने कहा UI
वर्क कोड लॉगिन, और अब यहाँ पर देखिए टिकट टाइप में हमने दे दिया कि ये स्टोरी है, प्रायोरिटी में हमने दे दिया, देखते हैं आप क्रिटिकल भी आ गए यहाँ पर, ये हाईएस्ट प्रायोरिटी है, और स्टेटस यहाँ नहीं आ रहे हैं, ऐसा क्यों हुआ ये देखना पड़ेगा, यहीं पर ही आ जाते हैं ये टिकट में, तो हम लोग देखेंगे स्टेटस, ओके 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 एक्चुअली में हमने क्या किया है ना, हमने यहाँ पर टास्क स्टेटस को टिकट स्टेटस, ये हमारा मिस्टेक हो गया है, और ये अच्छी बात है कि ये हमारे सामने यहीं पर ही आ गया, तो स्टेटस ये हमारा टिकट क्रिएट करने का है, तो हम लोग देख लेते हैं, मैनेजर क्रिएट टास्क करता है तब ये नज़र आता है, और हम लोग क्या करेंगे, यहाँ जो टास्क स्टेटस लिख रहा है ना, ये टिकट स्टेटस हो जाएगा। एक्चुअली में जब मैं इस प्रोजेक्ट पर वर्क कर रहा था तो मैंने इसको थोड़ा सा दूसरे वे में लिया था, मैंने पहले से टास्क कर दिया था, फिर बाद में मुझे लगा ये टास्क नहीं होता है, टिकट होता है ये, तो एक काम और कर लेते हैं, यहाँ पर भी क्रिएट न्यू टिकट हो जाएगा, और यहाँ पर आकर के टिकट टाइटल हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ आप देखेंगे अब टिकट हो जाएगा। तो चलिए हमने इसे कहा लॉगिन की, और के यहाँ पर हमने कहा लॉगिन UI वर्क, और यहाँ पर आप टिकट टाइप यहाँ चूज़ करेंगे स्टोरी है, और इसे हाईएस्ट बना देते हैं, और ये हमने टू डू में डाल दिया है, और यहाँ पर आकर के ये हमने फ्रंट एंड डेवलपर को असाइन कर दिया, ठीक है। तो आप यहाँ देखेंगे कि ये हमारा पूरा दिख चुका है। अब मैं यहाँ एक और टिकट क्रिएट कर लेता हूँ, लॉगिन वैलिडेशन, और मैंने इसको कह दिया लॉगिन वैलिडेशन विद यूजर ID एंड पासवर्ड बैकएंड पर, ठीक है। इस तरह से हमने यहाँ पर कर लिया टिकट, ये भी स्टोरी है, इसकी भी हाई कर देते हैं, टू डू कर देते हैं, और ये हमारा बैकएंड डेवलपर को असाइन कर दिया, ठीक है। तो इस तरह से हमने यहाँ पर जो है अपनी सारे टिकट्स क्रिएट कर लिए। मैं कभी भी डिटेल्स भी देख सकता हूँ इसकी, कोई कमेंट वगैरह देना है तो दे सकते हैं। तो ये हमारे जो बैकएंड का जो मैनेजर वगैरह है वो भी देख सकता है सारी चीज़ों को। तो यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो आप यहाँ देखेंगे 2 टास्क में कोई भी कंप्लीट नहीं है, ठीक है। और मैं एक काम और भी कर सकता हूँ, यहाँ पर आकर के एक टिकट और क्रिएट कर लेता हूँ, डैशबोर्ड फॉर डॉक्टर्स, ठीक है, डॉक्टर्स डैशबोर्ड फॉर UI। तो मैंने यहाँ पर टिकट्स डाल दिया, स्टोरी ये हमने ले लिया, इसे अभी हाई कर लेते हैं, ये टू डू में डाल के ये हमारा UI वर्क है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर कर दिया, तो ये मैंने 4 टिकट यहाँ पर क्रिएट कर लिए हैं। सेम चीज़ मैं यहाँ पर भी कर सकता हूँ, तो यहाँ पर भी हम वही सेम चीज़ कर लेते हैं अभी के लिए, लॉगिन वर्क और UI लॉगिन वर्क, यहाँ पर आकर टिकट क्रिएट कर ली, स्टोरी यहाँ पर आकर हाईएस्ट, और यहाँ पर टू डू, यहाँ पर आकर के फ्रंट एंड वाले को हमने असाइन कर दी। तो ये मैं अभी कुछ सोच करके बना रहा हूँ कि ये हम किस तरह से वर्क करेंगे, मैं आप धीरे धीरे देखिएगा यहाँ किस तरह से काम होता है। तो मैं अब जाता हूँ फ्रंट एंड वाले के पास, तो मेरे ख्याल से मेरा EMP1 जो है वो फ्रंट एंड का है, GMAIL पासवर्ड दिया, लॉगिन कर गए। तो आप यहाँ देखेंगे हमारे पास से दोनों प्रोजेक्ट असाइंड आ रहे हैं। आपको लग रहा होगा ये मैनेजर का ही खुल गया, नहीं, यहाँ एम्प्लॉय रोल है, और जैसे ही मैं, क्योंकि मैंने आपको बताया ना ये दोनों प्रोजेक्ट में है एम्प्लॉय, इस वजह से ये ऐसा हो रहा है। तो आप यहाँ देखेंगे मेरे को ये दिखाई दे रहे हैं जो हमारे पास सारा जो वर्क है वो मुझे दिखाई दे रहा है, मुझे सिर्फ मेरा दिखाई दे रहा है फर्स्ट और थर्ड, बैकएंड वाले को सिर्फ बैकएंड का दिखाई देगा, ठीक है। और मैं यहाँ पर डिटेल में जाता हूँ, तो मैंने यहाँ पर कहा UI वर्क कंप्लीटेड, जो भी आपको देना है तो मैंने यहाँ पर कर दिया, और मैंने स्टोरी को टू डू से लेकर के इन प्रोग्रेस में ले लिया है,
और टाइम स्पेंड कर लिया मैंने टू वर्क, मैंने अपडेट कर दिया। तो इस तरह से ये सारी चीज़ें वर्क करेंगी। अब मैं अगर यहाँ डैशबोर्ड में जाता हूँ तो आप यहाँ देखेंगे कि ये हमारे अपडेट हो चुके हैं। ठीक है, लेट सपोज वो वर्क को कंप्लीट कर देता है, देन व्हाट ही हैज़ टू डू, उसे डेवलपमेंट में डालना है। वो जो भी करना चाहता है, मैंने कहा डेवलपमेंट हो गया उसका, ठीक है। और फिर लास्ट में जाकर के उसने कह दिया भाई डन। हालांकि मैंने QA नहीं बनाया, वरना हम टेस्टिंग मोड में भी इसे भेज सकते थे। जैसे ही मैं ये करूँगा, अब यहाँ देखिए, आप ये है जो चीज़ जिसे मैं दिखाना चाह रहा था, जिसकी वजह से मैंने यहाँ 3 टास्क कंप्लीट किए थे। तो आप देखेंगे प्रोजेक्ट जो है ना हमारे पास जो है 33% कम्प्लीट हो गया है। ठीक है, तो इस तरह से ये जो है हमारे पास यहाँ पर वर्क वो काम करता है। ठीक, अब मान लीजिए मुझे इसके वाले पर काम करना है, तो मैं यहाँ जाऊँगा और इस पर काम करना शुरू कर दूँगा। मान लीजिए मैं इस पर लिख देता हूँ कम्प्लीटेड, तो ये मेरा कंप्लीट हो गया। और अगर देखिए यहाँ पर आपको बैक जा करके दिखाता हूँ दोबारा, देखिए कि ओके हमें यहाँ कमेंट भी शो करने थे, कमेंट शो नहीं हो रहे हैं। हम लोग देखेंगे इसे क्यों नहीं हो रहे हैं। कमेंट शो होने चाहिए थे इस टिकट के, दैट इज़ ऑल्सो एन इशू ना। यहाँ पर हम देखेंगे कमेंट्स फॉर टिकट 4। ये हमारा टिकट कंट्रोलर है, कमेंट्स कंट्रोलर है, कमेंट्स ठीक है। यहाँ पर आए हम टिकट और टिकट की आईडी नंबर, तो इसमें हमारा टास्क कमेंट लिया, फाइंड टास्क, ओके नाइस। टास्क गया, इसमें आईडी गया। चलो मैं देखता हूँ कि ये शायद सेव नहीं हो रहा है, ये हो सकता है। यहाँ पर उनका टेस्ट कमेंट, मैंने इसे सेव जब किया तो इसने हमारा पोस्ट में देखा कि भाई क्या है। सो ओके लेट्स सी, अब हम ये कर ही रहे हैं तो कि हमारा डेटा गया नहीं गया। तो मेरा यहाँ पर कहने का मतलब ये था कि मान लीजिए मैं इसे डन कर देता हूँ और इस पर कहता हूँ मैं 2 घंटे स्पेंड किए, डन। अपडेट स्टेटस करने के बाद जब मैं बैक जाता हूँ और फिर मैं उसके बाद बैक जाता हूँ, तो यहाँ देखिए 100% कम्प्लीटेड। तो ये जो चीज़ें मैंने यहाँ पर स्टेटस बार दिया है, ये इसीलिए दिया है कि आप लोग यहाँ पर इस चीज़ को चेक कर सकते हो। और रही बात कमेंट की, तो हम उसको भी देख लेते हैं। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल, और यहाँ पर हम देख लेते हैं कमेंट में, कमेंट हमारे पास आ भी रहे हैं, वेरी नाइस। अच्छा, वो टास्क आईडी सेव नहीं कर रहे हैं ना, तो हम लोग देख लेते हैं कमेंट कंट्रोलर में। पोस्ट करते वक्त हम कमेंट भेजते हैं, टास्क के नाम से प्रॉपर्टी जानी चाहिए, और सेव करते वक्त हम क्या कर रहे हैं ये देख लेते हैं। तो ये हमारा एडमिन हो गया, टिकट हो गया, टिकट डिटेल, यहाँ पर हम लोग सबमिट करते हैं अपडेट टिकट और सेव कमेंट। हम यहाँ टिकट के नाम से भेज रहे हैं, जबकि हमें यहाँ से टास्क के नाम से भेजना चाहिए। फाइन, तो यही छोटी सी मिस्टेक थी जो हम लोगों से हो रही थी। तो हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, मैं इन सब को डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, एंड लेट्स सी वन मोर टाइम, हम लोग यहाँ पर चेक कर लेते हैं कि क्या होता है। बहुत सिंपल सा है, ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग यहाँ पर करते हैं टास्क कंप्लीटेड, और जैसे ही मैंने यहाँ पर सबमिट किया, देखिए ठीक है। तो इस तरह से हम लोग ये कर सकते हैं। इसके अलावा एक चीज़ और करनी थी मुझे, फाइन। सो यहाँ पर हम बैक जाते हैं, और फिर मान लीजिए मैं इस पर आता हूँ, और मैंने कहा ये टूल में है दिस टास्क इज बी स्टार्टेड, और मैं इसे सबमिट कर देता हूँ, और यहाँ पर आकर के मैं इसे इन प्रोग्रेस में दे देता हूँ। ठीक है, अपडेट कर लेते हैं स्टेटस, और यहाँ पर ही मैंने इस तरह से वर्क करना शुरू। तो ये हमारा जो है इस तरह से वर्क करता है, पूरा का पूरा जो प्रोसेस है
जिसको मैंने अभी आपको बताया कि अब आप यहाँ कमेंट भी चेक कर सकते हो, तो कमेंट आएंगे अब आपको यहाँ पर। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ इसकी, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये कमेंट आपको इस तरह से दिखाई देंगे। ठीक है, वैसे जो कमेंट हैं उनके सामने उस कमेंट डालने वाले का नाम भी आना चाहिए था। हाँ, राइट, ओके। ये थोड़ा सा कंफ्यूजन इसी चीज़ को लेकर के ही हो रहा है कि हम लोग ना टास्क और टिकट को थोड़ा सा अपडेट किया था मैंने, तो इसी वजह से ये थोड़ी सारी चीज़ें हो रही थी। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि हमारे कमेंट जो है ना, यहाँ पर अब आपको नाम के साथ दिख रहे हैं कि ये कमेंट किसने किया था। ठीक है, अगर मान लीजिए मैनेजर कोई कमेंट करता है तो वो भी उधर रिफ्लेक्ट होगा आपका। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, ये मेरा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का पूरा सिस्टम था जो मैंने यहाँ पर क्रिएट किया। ये प्रोजेक्ट आपको कैसा लगा, इसमें आप अगर कोई चेंज कराना चाहते हैं हम लोग इसमें चेंज भी कर सकते हैं। इफ़ यू वांट टू बाय दिस प्रोजेक्ट यू कैन कांटेक्ट विद मी। और मेरे जो कॉन्टैक्ट नंबर और मेरा व्हाट्सएप नंबर, मेरा ईमेल आईडी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यू कैन कनेक्ट टू मी। आप मेल से ज़्यादा प्रेफर कीजिए व्हाट्सएप पर, अगर आप व्हाट्सएप पर कनेक्ट हो सकते हैं तो, क्योंकि मैं व्हाट्सएप पर ज़्यादा रीचेबल होता हूँ और मैं आपको 100% रिवर्ट करूँगा वहाँ पर। अदरवाइज़ यू कैन कनेक्ट मी ऑन मेल एज वेल। सो मैं कभी कभार ही हार्डली मैं मेल चेक करता हूँ, तो मोस्ट ऑफ द टाइम कई बार मैं रिप्लाई नहीं कर पाता हूँ। सो यू कैन कनेक्ट मी ऑन व्हाट्सएप, ट्राई टू कनेक्ट मी ऑन व्हाट्सएप। सो दिस इज़ द थिंग, नाउ दिस प्रोजेक्ट इज़ कम्प्लीटली वर्किंग फाइन, नो इश्यूज़ इज़ देयर। मैंने यहाँ पर आपके सामने साथ साथ ही ये सारे इश्यूज़ रिजॉल्व कर दिए। तो मैं नेक्स्ट टाइम आपको नए प्रोजेक्ट के साथ फिर मिलूँगा, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।